पहले मैंने शुरू किया था रस क्या है, भाव क्या है। अगर आप कला में आप दाखिल हैं तो आपको भाव पता होना चाहिए। तो मैं थिएटर करने चला गया, तो जो अमेचर ग्रुप्स थे उनके साथ में थिएटर में इन्वॉल्व हुआ। मैंने संगीत सीखना शुरू किया, तो मैं बाहर जो है जो अमेचर क्लासेस होती थी उसमें मैंने सितार बजाना शुरू, तो मुझे वो मेरे कान पकना शुरू हो गए। विजुअल लैंग्वेज मेरी बनना शुरू हुई और भाव जो है वो थिएटर से मुझे मिलने लगा। और लिखना जो है मैंने साथ में शुरू किया। तो ये सब करते करते फिर जो है मुझे तैयब मैं था, और चूंकि मैं जगह में बहुत जो है एक्टिव मेंबर था, तो स्वामी ने मुझे जो है पूरे देश में लोगों से मिलने का अवसर दिया। तो सारे आर्ट इंस्टीट्यूशन से जो है कि जो कलाकार हैं वहाँ से मैं उनकी पेंटिंग लाना पहुँचाना, ये सारा काम मैं, लाइजनिंग ऑफिसर का जो काम होता है वो सारा काम मैं करता था। आप सब लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं मंच पर श्रीधर अय्यर। प्लीज मंच पर आए। अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर किस तरह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रेनू मैम प्लीज फूलों से श्रीधर सर का स्वागत कर दें। और एक छोटी सी भेंट मैं भी अपना तो सर प्लीज स्थान ग्रहण करें। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तो बहुत लंबी यात्रा आप तय कर चुके हैं जीवन की, और लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा रहा होगा जब शायद आपको आर्ट ना आती हो उस वक्त, या आपने शुरुआत किया हो उस वक्त जब सबसे छोटी अवस्था में आर्ट ने आपको अट्रैक्ट किया था। वो कौन से पल थे और कैसे आप इसमें एंटर हो गए? मतलब अब इसको मैं कथा कहूँ तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और श्रीधर उवाच, जैसे जो कहते हैं ना संजय उवाच, तो ऐसे ही श्रीधर उवाच। और आप किसी दूसरे के बारे में कहें तो वो थोड़ा आसान लगता है, और खुद के बारे में कहना काफी कठिन होता है, क्योंकि आप स्वयं जो है उस रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आता है कि आप कैसे आ गए। तो मैं अपने आप को हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल आर्टिस्ट हूँ, और अनायास मुझे जो है इस ओर खींच लिया गया, क्योंकि इसके पहले मुझे जो है आर्ट से कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था, और ना मैं जानना चाहता था कि ये क्या है। तो मेरा जो परवरिश थी बहुत अलग थी। मेरे जो फादर थे वो प्रीस्ट थे, और हम दक्षिण भारत में, मेरा जन्म तो तमिलनाडु में हुआ, born there and brought up in नॉर्थ इंडिया। तो ऑलमोस्ट जब मैं छोटा ही था तो अपने पिता के साथ यहाँ भोपाल आया, और शिक्षा दीक्षा सारी जो है मेरी वो भोपाल में ही हुई। और तब ये होता था कि जो है अब क्या पढ़ेंगे, तो वो एक जो है एक ढर्रा होता था, एक किस्म का जो एक खाका होता था, आप उस खाके में आप शामिल हो जाते थे। तो मैंने भी जो है सबसे पहले तो मेरे सामने स्थिति थी कि मैं हिंदी सीखूं, क्योंकि मैं तमिल भाषी, तो मुझे हिंदी सीखना होता था। और जब मैं
भोपाल आया तो मैं अपने परिवार से कहता था कि मुझे वापस अपने गांव जाना है, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे भी साथ में होते थे वो तो हिंदी में बोलते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये उसके लिए बड़ा विशेष परिश्रम किया गया। लैंग्वेज चैलेंज हाँ, आपके language सामने है, challenge सबसे था पहला कि लैंग्वेज मैं चैलेंज आया। कैसे जो है कम्युनिकेट करूं। बहरहाल आप चूंकि आप टेंडर एज होती है आपकी, तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन आप अब तो बहुत सुंदर हिंदी बोल रहे हैं। अब तो सपने भी मुझे हिंदी में ही आते हैं। सर के साथ ये एक बहुत बड़ी बात है कि सर जब भी कभी मिले हैं, कभी भी बात हुई है, सर ने मेरे को कभी ये फील नहीं कराया कि वो इतने ज्यादा सीनियर हैं और आपको बहुत ही कभी अपने आप को सीरियस तौर पे प्रेटेंड करने की कोशिश नहीं की, और बहुत ही आनंद लेके बात करते। तो प्लीज एंजॉय कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन है सर के साथ पूछेंगे, बातें करेंगे। और सर के पास बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। ये एक सबसे बड़ा टास्क है कि इसको हम लोग लगभग 50 मिनट में हमें खत्म करना है। वो एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने आज। वास्तव में मैं जब अभी रजनीश जो है वो मेरे कामों को सजा रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो मेरा प्रेजेंटेशन का जो पहले से जो तय था, वो फॉर्मेट में कम से कम 7-8-10 हज़ार काम होंगे। अब उसको आपको 30-40 मिनट में समेटना है, तो मैं उनसे आग्रह कर रहा था ये कुछ रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये हटा देते हैं, और कुछ मिला के जो है वो कुछ ऐसा कुछ हो गया उसमें कि कुछ आपको दिखा सकता हूँ। तो क्यों ना हम लोग जल्दी से उस पे आ जाएं। तो मैं उस प्रश्न की तरफ पहले उसको पूरा कर दूं। जी जी जी, क्योंकि वो शुरुआत है और उससे मैं बच नहीं सकता। नहीं, बचना भी नहीं चाहिए। तो मैंने चलते चलते जो है बीकॉम किया, और बीकॉम के बाद में मैं लॉ करने लगा। तो ये जो भोपाल में ऐसा कोई आर्ट कॉलेज नहीं है कि जहाँ से आप जो है वो कॉलेज BFA या MFA कर पाए, कुछ कर सकें जी। तो जो लोग थे भी तो कहीं बाहर चले जाते थे। तो बहरहाल मेरी तो कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, ना मैं उस तरफ के मुखातिब था। तो मैंने लॉ किया, और मैं कॉलेज में इवनिंग क्लासेस में पढ़ रहा होता था, स्टूडेंट्स यूनियन में था। तो मारपीट वारपीट ये सब बड़ा सहज काम होता था कि आप कभी भी जो है इसमें जो है रस जाते थे। तो ऐसे ही जो है दौर पे जब मैं स्टूडेंट था तो पैसे सबको ज़रूरत होती थी। हालांकि चंदा उगाही का काम तो अलग होता था, तो उससे तो हॉस्टल का खर्चा वर्चा चलता था, और उम्र थी, एक प्रेशर भी होता है कि भाई आप कुछ काम धंधा भी आप ढूंढिए। तो मैंने एक छोटा सा ऐड देखा, उसमें लिखा था कि एक आर्ट इंस्टीट्यूशन बन रहा है भोपाल में। आपने सभी ने नाम सुना होगा, भारत भवन बहुत फेमस है, और बहुत कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं वहाँ से। तो उसका ऐड था कि उस म्यूजियम का जो है इनॉग्रेशन होना है, और मिसेस गांधी जो है उसको इनॉग्रेट करने वाली हैं, और उस संस्था के लिए कुछ गैलरी के जो असिस्टेंट्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसमें था कि 20 लोगों का जो है चुना जाना है, और उनकी क्वालिफिकेशन होगी या तो वो BFA होंगे, MFA होंगे, या फिर किसी भी जो है बैचलर डिग्री से उन्होंने किया होगा, वो उसमें आ सकते हैं। तो मैंने भी देखा, तो मैंने, और उसका ये शर्त थी कि ये सिर्फ 2 महीने के लिए है, और इसके लिए आपको जो है 315 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुछ 500-600 रुपये मिलेंगे। तो वो 300-600 रुपये उस जमाने में बहुत होते थे। तो हम कॉलेज के कुछ काफ़ी 300-400 लड़के थे, सबने एक साथ जो है उसको अप्लाई किया, और पहुंच गए कला परिषद। वहाँ जो है हमारी मुलाकात जो है देश के ख्यात जो कलाकार हैं जे स्वामीनाथन उनसे हुई, और वही इंटरव्यू के लिए बैठे थे। तो मैं पहले तो उनको देख के ही अवाक रह गया कि एक आपके पीछे तस्वीर भी चल रही है। अच्छा,
तो ये मेरे जो है वो गुरु रहे, बाद में गुरु बने मेरे। तो सबसे पहले मैं उनको देख के ही दंग था कि ये साधु है यार। और तब तो मैं पहलवान होता था, मेरे तो बड़े छोटे छोटे से बाल होते थे। मैं आर्मी में जाना चाहता था, तो मैं उस तरह की मेरी बॉडी बिल्ड की जो है तैयारी थी। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, बट वो इतने ज़्यादा जो है वो ज्ञानी थे कि उनके पास प्रश्नों की बौछार थी। बहरहाल मुझे देखते से ही जो है उन्होंने कहा कि भाई आप तो कुछ पहलवान नुमा दिखते हैं। तो मैंने कहा निश्चित तौर पे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स का बंदा हूँ। तो कहले अच्छा आप हिंदुस्तान के 3 बड़े कलाकारों का नाम बताइए। तो मेरे लिए तो एक बड़ा मुसीबत हो गई कि ये 3 बड़े कलाकार मैं कहाँ से बताऊँ, मैं तो किसी को नहीं जानता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने हाल ही जो है एक फिल्म देखी है मुगले आजम, और उसमें जो अकबर था वो एक जो है कलाकार को बोला था संतराज तूने बुत बड़ा शानदार बनाया। तो स्वामी बड़े जोर से हंसे। स्वामी ने फिर जो है मेरी तरफ देखा और कहा कि भाई ये संतराज वंतराज कुछ नहीं होता है, और जो लोग पत्थर को तराशते हैं उनको संग तराश कहा जाता है। मैंने कहा वाह वाह, ये तो जो है मेरे लिए जो है पहला ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो है वो शुरुआत हुई। और मैं साफ गोई था, बोले तुम यहाँ क्यों आ गए? तो मैंने कहा मुझे तो एक खास जैसी बात नज़र नहीं आती, मुझे वो आपके जो 600 रुपये हैं वो नज़र आता है, ये जो 2 महीने में मिलने वाले हैं, तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो मेरी साफ गोई से जो है वो काफ़ी खुश थे। बहरहाल इधर उधर की बातें हुई, और फिर बाद में शाम को जो है मैं इस बात को भूल भी गया और हवालात में पहुंच गया, कुछ मारपीट की होगी शायद। तो और मुझे ये दूसरे दिन पता चला कि मुझे वो नौकरी मिल चुकी। पहले वो ऐसा टेलीफोन होता नहीं था, घर में कोई कारिंदा जाता था और वो चिट्ठी सौंप देता था। ऑप्शन 2 थे, एक तो पेशी थी कोर्ट में, और एक था कि आप सुबह वहाँ पहुँचेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, ना तो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। तो मेरा जो नेबर थे वो टाउन इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने कहा पंडित तू इधर चल, तो वहाँ का मैं देख लेता हूँ। तो मुझे भारत भवन छोड़ गए। तो ये मेरी जो है वो पहली कला की यात्रा वहाँ से शुरू हुई। और फिर मैं ये भूल गया कि मैं लॉ कर रहा हूँ, और उसका एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने गया नहीं। और मुझे क्योंकि नया इंस्टीट्यूशन बन रहा था, देश के बड़े सारे कलाकार वहाँ आ रहे थे, बहुत नामी गिरामी। वो चूँकि मल्टी आर्ट जो है डिसिप्लिनरी का वो इंस्टीट्यूशन था, जिसमें म्यूजिशियंस भी थे, थिएटरिस्ट भी थे, राइटर भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैं तो अवाक था, सबको दंग देखता था कि ये क्या अद्भुत लोग हैं। तो वो जो अद्भुत लोगों को देखना हुआ, वो जो ऊर्जा जो है वो उनकी जैसे कहीं कहीं मेरे अंदर वो समाहित होती गई। और वो इंस्टीट्यूशन जो है उसमें चूंकि हजारों की संख्या में जो है कलाकार आते थे, पूरी दुनिया से आते थे, और वो एक अद्भुत जो है तीर्थ स्थल बन गया। आज भी उस बहुत शाश्वत है। और जो भी बच्चे वहाँ जाते हैं किसी न किसी विधा को सीखने के लिए, वो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं, मैंने ऐसा देखा। जी जी। और अपने जीवन में जो है उन्होंने वहाँ से काफ़ी कलाकार बने, काफ़ी नाम कमाया लोगों ने। तो ये देखकर जो है आप में से भी किसी को मौका मिलेगा तो आप जरूर जाइए। हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके गए थे। हाँ अच्छा। जी जी। वो अपने भारत भवन लेके गए थे। अच्छा। हम लोग पहले खजुराहो लेके गए थे। हाँ हाँ। खजुराहो से फिर आते वक्त सांची, और फिर ऐसे भोपाल, हाँ, भीमबेटका वगैरह ये सब कवर करते हुए तो इस तरह से तो वो गए थे हम लोग वहाँ। वास्तव में इसीलिए जो है वो लगता है कि जो है आपकी यात्रा बड़ी लंबी चल गई हो। मैं देख रहा हूँ, आपने बताया कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं आपके। तो मैं अभी भी लोगों से कहता हूँ कि वो तीर्थ स्थल है और उसमें एक बार पैर जरूर डालना चाहिए। आप केदारनाथ जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन भारत भवन जरूर जाओ। भारत भवन जरूर जाओ, डेफिनेटली। बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, सामने जो है इतनी बढ़िया झील है, बहुत सुंदर जगह है। और वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आज भी होता है। अभी वो लोग तो नहीं रहे जो लोग उस समय पे जुड़े थे उससे। और वही जो है मुझे उनके साथ रहते रहते वो 2 महीने तो कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। और मेरा व्यवहार और सब कुछ ऐसा था। और
स्वामी मुझे पसंद भी करते थे और मेरे पास में हर समय में कोई ना कोई प्रश्न रहता था उनसे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और कोई देखते थे कि ये बड़ा जो है क्यूरोसिटी है हाँ, इसमें। क्यूरोसिटी जो है वो, तो मैंने वहाँ से सीखा। जब मुझे कहा कि ये पेंटिंग उठा के लेके आओ, तो मैंने ऐसे यूं उठा के हाथ पीछे डाल दिया, तो पूरी थंब के जो है निशान वो कैनवस से झप गए। तो बोले पहलवान तेरा ये डंबल नहीं है, इसको ऐसे उठाते हैं इसे। मैंने कहा अच्छा भाई। मतलब पेंटिंग के उठाने के तरीके में वो आर्मी वाला बंदा एक्टिव था ना। तो ये सब जो है मतलब वहीं से जो है शुरू हुआ। और मुझे ये पता नहीं चला कि मैं कब जो है इन्वॉल्व होता चला गया और मैं अपनी सुध-बुध खो गया। और तो मुझसे कहा, मैंने सोचा मैं क्या करूं। और मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि आप ये करो या वो करो, क्योंकि लॉ आप कर रहे थे और नेचुरली एक जगह आप फीस भर चुके हैं या सब कुछ आधे रास्ते में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो मैं बैरिस्टर बन जाता है या आर्मी में, हो सकता है मैं जिस शिद्दत से हूं तो मैं जनरल जरूर बन जाता है, मुझे ये तो पता। तो बहरहाल तो ये जो है लगा कि इस विधा की तरफ में चलना चाहिए। और मन सारे थे, सारे के लोगों से थे जी, थिएटर के लोगों से भी। वो एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट हाँ, आपके बिल्कुल, आसपास बिल्कुल, आ गया और उसने आपके अंदर को एनलाइटन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था और जो इंस्टीट्यूशन का काम था वो तो मैं करता ही था। और हमारी क्लास होती थी जिसमें हमें बताया जाता था कि कला क्या है। तो उसके हमारे जो बताने वाले जो टीचर थे वो सब जो है बड़े महानुभाव थे। आप अकबर पदमसी को आप जानते हैं, अकबर पदमसी, तैयब मेहता को तैयब जानते हैं, मेहता, आप कृष्ण खन्ना को जानते हैं। क्या बात है, कृष्ण खन्ना जी हैं, ज्योति भट्ट को आप जानते हैं, भट्ट जयराम जी। पटेल को आप जानते हैं, दिलू को आप जानते हैं, मृणालिनी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी, हाँ, आज और उनका जिक्र भी हुआ था। और भी सारे जो है, जो भी उस समय के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे वो सब जो है क्लास लेते थे। और हम जो बच्चे थे वो सारे लोगों को जो है कला के बारे में बता रहे होते थे और उनकी समझ बहुत तगड़ी थी। और ये आज तो इंटरनेट का ज़माना है, तो आजकल तो आप सब बड़े सब तौर पे सब जान जाते हैं, नेट खोलते हैं। लेकिन वो कितने अपडेट होते थे, वो बाहर जो है विश्व में क्या हो रहा है उनको बड़ी खबर होती थी। वो माउथ जो है, जो एक से जो पहुंच होती है उन सहज। और वो सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है तो ये उनकी समझ को जो है हमें बताना शुरू किया। हम तो ये जानते नहीं थे पाल क्लिक कौन होते हैं या मार्क शगाल कौन होते हैं, वैन गॉग कौन होते हैं, मतीजी कौन है। में से बहुत सारे हमने तो नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन उनके कामों के बारे में हमको सुनने को मिलता था। हम ये सोचते थे कि अगर शायद हम किसी आर्ट कॉलेज में जाते थे तो वो सब कुछ हमको नहीं मिलता जो सहज भाव से हमको वहाँ मिल गया। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैं उस इंस्टीट्यूशन से एक पहला इकलौता कलाकार हूँ जो आर्ट इंस्टीट्यूशन में ना पढ़ के मेरा गुरुकुल वहीं हुआ। और ये एक तरह से जो है मुझे बहुत सीखने को मिला वहाँ। और एक ही विधा नहीं बल्कि मैंने बतेरी विधाओं में जो है सबसे पहले मैंने शुरू किया था रस क्या है, भाव क्या है। अगर आप कला में आप दाखिल हैं तो आपको भाव पता होना चाहिए। तो मैं थिएटर करने चला गया। तो जो अमेचर ग्रुप्स थे उनके साथ में थिएटर में इन्वॉल्व हुआ। मैंने संगीत सीखना शुरू किया। तो मैं बाहर जो है जो अमेचर क्लासेस होती थी उसमें मैंने सितार बजाना शुरू किया। तो मुझे वो मेरे कान पकना शुरू हो गए। विजुअल लैंग्वेज मेरी बनना शुरू हुई और भाव जो है वो थिएटर से मुझे मिलने लगा। और लिखना जो है मैंने साथ में शुरू किया। तो ये सब करते करते फिर जो है मुझे तैयब मेहता, और चूँकि मैं उस जगह में बहुत जो है एक्टिव मेंबर था, तो स्वामी ने मुझे जो है पूरे देश में लोगों से मिलने का अवसर दिया। तो सारे आर्ट इंस्टीट्यूशन से जो है कि जो कलाकार हैं वहाँ से मैं उनकी पेंटिंग लाना पहुँचाना, ये सारा काम मैं लाइजनिंग ऑफिसर का जो काम होता है वो सारा काम मैं करता था। बहुत सारे कलेक्शन इंटीरियर्स में ट्राइबल के जो बेल्ट हमारे
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ अभी हुआ है, तो म्यूजियम के लिए जो फोक एंड ट्राइब जो आर्ट है उस कलेक्शन में मैं भी शामिल हुआ। तो ये जो रूट पर, जो ग्रास रूट पर जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो स्वतः ही जो है, मनुष्य बिना कला के रह नहीं सकता है। वो जैसे ही पैदा होता है उसका जो है कला से सरोकार जो है जुड़ जाता है। वो हम कहाँ से शुरू करते हैं? बिंब से शुरू करते हैं। बिंब कहाँ आता है? एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसके पहले उसकी आंखों के सामने उसकी माँ खड़ी होती है, तो वो उसका जो है पहला बिंब होता है। आंख खोल के देखता है तो पहला बिंब जो है उसकी माँ होती है। और सुनने के लिए जो है, जो कान में सबसे पहले होता है, माँ ही उसको कहीं आवाज़ लगा रही होती है। और उसका तादाम्य जैसा बनता है कि वो हर चीज़ से वो पहले छू के महसूस करता है, फिर देख के महसूस करता है, तो कनेक्ट हो जाता है उसे। तो कला को जो कनेक्टिविटी है, आप उसको कैसे भी कर सकते हैं आप उसकी। अब हम चूँकि विजुअल लैंग्वेज में हैं तो हमारे लिए जो है वो देखना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उसमें भाव कैसे पैदा हो, तो वो हमारा छू कर पैदा होता है। एक मूर्तिकार को आप जब उसका स्कल्पचर करते हुए देखेंगे तो वो उस पत्थर को जब छू रहा होता तो उसके अंदर जो एक झंकार पैदा हो जाती है, वो उस पत्थर से संबंध बना लेता है, वो उसमें जो है उसकी ऊर्जा से शामिल हो जाता है और उसमें वो अपने को देखना चाहता है और पत्थर जो है उसमें उसको देखना चाहता है। तो दोनों के बीच जो संवाद बनता है, तो ये संवाद एक मूर्तिकार के साथ, एक जो है एक चित्रकार के साथ भी वैसे ही होता है। सबसे पहले वो रंग से जुड़ जाता है और रंग उसको जो है वो अपनी यात्रा पर लेके जाता है और वो फॉर्म अपने ढूंढने लगता है। अगर वो पारंपरिक जो बिंब है वो तो वो सीखता है, उसके अलावा विजुअल में जो होता है कि जो आपने जो सीखा नहीं है उसका अलावा जो रसास्वाद आपको करना है वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी भाषा गढ़नी पड़ती है। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज से आप पढ़ रहे होते हैं, जो 7 साल आप पढ़ते हैं, तो वो 7 साल पढ़ने के बाद में उसको आपको वॉश आउट करना पड़ता है और अपना काकागा लिखना पड़ता है। तो ये आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। उसमें जो चित्रकार है जिसने आपको जो है वो विधा दी है, उसने तो अपने तरीके से विधा दी, आपको बेसिक बताया। उसके आगे तो आपको अपनी शिक्षा लेनी, अपना विचार और आपके गुरु आप स्वयं होंगे। बिल्कुल, एक समय बाद तो आपको जो है आपको गुरु को कहना होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप क्या कहते हैं जी। तो उसका आशीर्वाद होगा, चल तू बहुत बढ़िया जा रहा, तू और आगे चल है। तो सर आपने पहले सबसे पहला आर्टवर्क कब बनाया? तो हाँ, ये कहानी तो लंबी चलती है, तो फिर क्योंकि उसके बाद वो भी है। हाँ, ये मेरे ख्याल से जो है 84 से मेरा काम शुरू हो गया था। 84 ऑनवर्ड। तो आपने पहले फॉर्मल पेंटिंग की या कुछ ड्राइंग्स की? ड्राइंग्स थे, और चूंकि वो दौर था कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो है ड्राइंग सारे लोग बहुत कर रहे होते। मैं थोड़ा स्पेस बना दूं यहाँ पर? हाँ, इसको हटा देंगे, बॉक्स को हटा देंगे, सर की तरफ इसका। तो अब शायद आप देख पा रहे होंगे जी। तो ये मेरा जो है वो पहले ड्राइंग्स है, शुरुआती ड्राइंग्स है, और ये बहुत इंट्रिकेट है, बहुत माइन्यूट है। और ये जो आपका जो पहले तो क्रोकल से हम काम करते थे, क्रोकल निब से काम, जो होल्डर लगा के। हाँ बिल्कुल, और जो है बहुत ही 1 रुपए की। हाँ बिल्कुल, और वो बड़ा अद्भुत होता था। उसको छूने भर से ही जो है आपके अंदर सिहरन पैदा हो जाती थी। बिल्कुल। और उसमें आपको कलर भी आपके हिसाब से बनना होता था। यार जो है आपको तो क्या मिलता था, आप अपने आप ही उसमें जो है टोन्स वगैरह सारे जो है इंक के आप बना लेते थे, इंक के या जो भी आप मीडियम आप चूज करते हैं। तो ये मैंने जो है वैसे ही। तो इसमें सर कलर क्या लिया आपने? मतलब ये इंक ही है, वाटरप्रूफ ब्लैक इंक है, और बाद में जो है वो एक्रिलिक को भी मैं गोल के जो है। हाँ, बट मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा कलर इधर ब्राउनिश। हाँ, ये मेरे ख्याल से जो है एक्रिलिक होगा साथ में, या कुछ पेस्टल बेस में जो है कुछ शुरू किया होगा। तो ये जैसे जो है आप जो है मुंज की बात करते हैं,
जो नॉर्वेजियन पेंटर है, तो उसने जो है वो सबसे पहले जो स्क्रीम जो है, स्क्रीम हमारा एक स्टूडेंट उसकी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। तो ये दरअसल जो है वहाँ की तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ 4 महीने तो जो है सूरज नहीं निकलता है, तो वो जो आबादी है वो एक तरह से मानसिक उससे घिरी होती है जी कि वो अब 4 महीने आप सूरज ना देखो और जो 4 महीने सूरज नहीं निकलेगा, और वहाँ एक आर्टिस्ट का जन्म होना, और वहाँ पर देखिए किस तरह से वो आर्ट क्रिएट करेगा उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कह लीजिए या उस कंडीशनिंग में। बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत सारे कुछ लोग जानते भी होंगे, तो जगह जगह जो है जैसे जो है मिल्क पार्लर कहीं खुले होते हैं, तो ऐसे जो है वो साइकोलॉजिकल उसके जो है वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर खुले हुए हैं, तो लोग बाग जो है मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है उनकी तो जो सिस्टर थी वो मानसिक रोगी हो गई थी, तो इसलिए उनकी चीख जो है वो सबसे जो है प्रसिद्ध चित्र था स्क्रीम। तो हाँ, तो ये मेरे लिए तो ये था कि ये कला जगत क्या है, तो मैं उसको बड़ी उस आतुरता से कौतूहल से देख रहा था। तो ये जो है जो चित्र है, और मैं जानता नहीं था कि मुंज का क्या है, मुझे उससे कोई स्टोरी से कोई मतलब नहीं था, तो मैं उस ढंग से देख रहा था कि इसके बाहर क्या है। तो ये संभवतः जो है, चूंकि मेरा जो है शुरुआती नेक्स्ट स्लाइड चलाएं। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट में जो है ये काम है, ये तो बाद का काम है। अच्छा, वो 84-85 का काम होगा, और उसका ही मेरा पहला शो हुआ था, और वो जिस स्वामीनाथन जी ने ही जो है उसको इनॉग्रेट किया था। ये बात के दौर के काम है। उसका जो पहले वाला काम है वो जो है अनयूजुअल रिलेशनशिप जो है, जिसमें ये देख रहे थे कि कॉस्मोस में क्या संबंध क्या है, इस एनर्जी का सोर्स क्या है। मैं उसके पहले वाली पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये इस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो सोर्स क्या है। तो एक जो है वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ऊर्जा से भरा हुआ है, और वो पहला ब्रह्म है जो इस संसार में आया होगा, जिसका तादाद जो है इस व्यवस्था से, प्रकृति की व्यवस्था से हुआ होगा, और उसका संवाद उस देवता से कैसा रहा होगा। ये ऐसा कुछ मेरा कुछ सोच था उस समय, कि उस एनर्जी को लेके मैं काम कर रहा था। तो ये भी सब ड्राइंग ही है, कैनवस पे जो है जी ये ड्राइंग है, और ये सारे सब कुछ अच्छे कलेक्शंस में है ये, तो जिनके मुश्किल से मुझे कुछ इमेजेस मिली हैं, तो मैंने आपको जो है ये दिखाया। और इसके बाद के मेरे जो है ये काम है, ये 93 के काम होंगे, वो शायद ये क्या सरफेस है सर, पेपर पे है? ये कैनवस है ये। अच्छा, कैनवस है, क्योंकि मैं फ्रेम था ना तो मेरे को लगा क्या अच्छा। हाँ, ये हाँ, मतलब वो चूंकि जो है व्हाइट कैनवस पे ही होता था जी। और मैंने ड्राइंग बहुत किए हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो है हजारों की तादाद में ड्राइंग होंगे, तो उसमें काफी सारे कैनवस है। इन सब के शोज काफी होते थे, और इसके साथ के कुछ और भी कुछ। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये सब मेरे जो है स्पेस के ड्राइंग है, और कॉस्मिक एनर्जी को लेके ड्राइंग था जी। ये सारा जो है वो इस तरह था। तो बड़ी अद्भुत बात थी कि ये मेरे ख्याल से होगा 93-94 में ये पहला शो मेरा यहीं लगा था, ललितकला में 94 में। और अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा कि लाइन लगा के लोग जो है किसी शो के लिए आए हुए हैं। अरे वाह। तो यहाँ बाहर जो है लाइन लगी होती थी, और उस शाम को यहाँ 7-7:30 बजे बंद कर दिया जाता था। उनको कहते थे कल आना। क्या तो बात है, एक बार जोरदार तालियां इस तो बात पे कि हम लोग ये वो दौर था, और मैं बड़ा अद्भुत तरीके से मैं वो सब देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और इस शो के लिए साइंटिस्ट बहुत आते थे, क्योंकि मैं कॉस्मिक एनर्जी पे काम करता था, ज्योमेट्री को लेके काम करता था, और उस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्रह्म उसको लेके काम करता था। तो साइंटिस्ट आके ये देख रहे होते थे कि वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते थे कि किसी भी बेस में कोई भी जो है आप आविष्कार करते हैं, तो उसके पीछे जो है आर्टिस्ट का ही दिमाग होता है, वही जो है उसका बेस बना के देता है। बाद में ऊर्जा डालने का काम तो वो ऊपर से होता है। आर्ट और साइंस का मिलन हो रहा था यहाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे जो है काम देखने के लिए मतलब ये बात का काम है। ये आप जानते होंगे रंजीत होसकोटे जो है, उन्होंने एक मेरा शो क्यूरेट किया था। ये बम्बई
के काम है, उसी सीरीज को लेके काम है। ये भी सब बहुत अलग ढंग के काम है, बहुत अच्छे काम हुए उस दौरान में। और चूंकि मैं एब्स्ट्रक्शन से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, ये काफी बड़े बड़े कैनवसेस हैं, वो सब 6x8 उस तरह के जो है, 6 फुट बाय 8 फुट का काम है ये। वो काम है, वो आई.के. गुजराल के पास जो है उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, जी जी, ये उनके कलेक्शन का काम है। ये कुछ सेरिग्राफ्स वगैरह हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग। ये हाँ, ये मैंने जो है आर्ट इंस्टीट्यूशन में किया था, भोपाल में किया था। तो ये सब काम कहीं कहीं है वो। तो ये शायद जो है बाहर कहीं विदेशों में है, किसी म्यूजियम में काम है। मतलब जो मैं कुछ इमेज, पहले क्या होता था कि ऐसे फोटोग्राफी तुरंत कोई करता हाँ, नहीं, मोबाइल जैसी कोई चीजें हाँ, थी ऐसी नहीं, कोई थी तो नहीं। एक तो अरेंजमेंट आपको- करना पड़ता था। हाँ, आपको इतनी आसानी से जो है आप अपने काम की फोटोग्राफी या अपने काम को देख नहीं पाते थे। आपने जी। काम किया, बेच दिया, मतलब काम खत्म हो गया। आपकी याद में भी नहीं रह हाँ, वो पाता था। याद में भी नहीं रहता था कि वो आप उसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये बाद में कभी आप ढूंढ रहे होते हैं, जैसे आप भी लोग भी काम करते हो, आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं अभी कि आप अपने काम को देख सकते हैं और उसके ऊपर वार्तालाप भी कर सकते हैं। ये मेरे सब बात के काम हैं। और ये तब तक जो है ये शुद्ध रंग से जो है मैंने काम करना शुरू किया था। तो फाउंड ऑब्जेक्ट को लेके कुछ काम किए, तो जो भी मुझे मटेरियल मिल जाता था उसको लेकर जो है मैं उसका रूप बदल देता था। ये तो हमारे घर का जो है कॉफी ग्राइंडर, आप दक्षिण भारतीय हो तो जानते होंगे कि वो सब सीड वीड जो है पीस के सुबह उनके जीवन शुरू होता है। तो ये मेरा घर का जो है वो कॉफी ग्राइंडर था, जिसको मैंने आर्ट वर्क में जो है कन्वर्ट किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे मिली, वो सबको जो है मैंने कला में जो है फाउंड मटेरियल, हाँ, उनका रूप परिवर्तन फाउंड कर दिया। ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सारे जो है वैसे ही है। तो हमेशा मेरे दिमाग में होता था कि कोई अद्भुत रूप खोजा जाए कि जो हम आपसे मिलता नहीं और जो पारंपरिक उसमें देखने में नहीं आता, और जो आपको सुख दे और मुझे भी सुख दे। सबसे पहले तो सुख कहाँ से मिलेगा? एक सुख तो सबसे पहले स्वतः होगा, फिर उसके बाद जो है वो बाहर जो है बहियार्थ होगा। सबसे पहले देखने वाला तो कलाकार स्वयं होता है, उसके बाद में दर्शक उसके होते हैं। तो ये उस दौर के काम है। ये 97, 98 के सब काम होंगे। इसी सीरीज पे मेरे को जो है नेशनल अवार्ड मिला था, मैं यहीं आया था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। तो ऐसे जब ये दौर चल रहा था, तब तक देश के जितने भी जो अवार्ड होते थे वो सब मेरी झोली में आके गिर चुके थे। और मुझको खुद ही लोग जो है अब अवार्ड देने के लिए बुलाने लगे कि आप आ जाओ जूरी वूरी के लिए, जो है आओ, आपके पास तो आपने काफ़ी इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये इंस्टॉलेशन है। और वो जो पहला वाला था वो भी जो है पीवीसी पाइप को लेके मैंने बहुत सारे ऐसे जो मटेरियल्स हैं, जो अनयूजुअल मटेरियल्स हैं, उनको लेके कला में उसको डालने का काम शुरू किया। तो ये वो पीवीसी पाइप्स को लेके जो है, अगर पीवीसी पाइप में जीवन है तो वो कैसा जो है, एक अगर ऋषि होगा तो कैसा होगा और उसकी ऊर्जा कैसी होगी। तो ये एक पूरा जो है वो इंस्टॉलेशन है। वो 97 के आसपास, 96, 97 के आसपास ये सब ये जो विधा है, आज तो बहुत सहज भाव से कंटेम्प्रेरी उसमें काम बहुत कुछ हो रहा है। और लोग मुझसे कहते भी थे, जो ऐसे बहुत गैलरीज होती नहीं थी, लोग कहते थे तो क्या ड्रामा करता है तू, ये क्या है ये है। और मुझे पता होता था कि जो है मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत आगे का काम है। तो मैं समय से पहले जो है काम मेरा शुरू हो चुका होता था। ये उसके लिए आप सब भी लोग काम करेंगे। दृष्टि महत्वपूर्ण है। आपकी जो पैनी दृष्टि है ना, आपको उसकी तरफ फोकस करना है, वो उसके साथ आप सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, दूरदृष्टि बन जाते हैं हाँ। उससे फिर आप। तो ये सब तो मेरे बाद के काम है। सर ये काम है या परफॉर्मेंस है? ये परफॉर्मेंस भी है। ये मेरा एक था ब्लू बुल ग्रे। ब्लू बुल ग्रे से तात्पर्य ये था कि वो जो नंदी है, वो जो है एक शिव के आगे बैठा क्या देखता है, ये हजारों साल से एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये क्या बात करते हैं। तो मेरे अंदर एक कौतूहल था
इन दोनों के बीच में क्या बात होगी। तो मैंने इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये सब आप उसमें यूट्यूब में जाएंगे तो कुछ कुछ आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। तो मैं यक्ष के रूप में जो है अपने आप को मैंने बदला, और वो जो है वो शिवा है, वो नंदी है और वो यक्ष है। तो वो फॉर्म बदल बदल के एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। नंदी अगर जो है वो यक्ष होता तो वो कैसे होता, तो वो एक जो है यक्ष नृत्य है, वो इसमें एक कंप्लीट एक किस्म का जो है वीडियो परफॉर्मिंग है ये। नेक्स्ट और करें। वो मेरा एक जो है शिव का एक रूप है वो। ये सारे मैं चूंकि काफ़ी स्पिरिचुअली जो है कनेक्ट हूँ, तो ये सब मेरे जो है जो परफॉर्मेंस होती थी वो सब है। और ये इस दौर का जो काम है, ये होमेज टू एनिमल्स, ये चंडीगढ़ फाइन आर्ट म्यूजियम, आप में से कई लोग होंगे वहाँ से तो जानते होंगे, सेक्टर 10। हाँ सेक्टर 10। तो ये सब मेरा जो है ये इंस्टॉलेशन वहाँ था। पूरा फाइन आर्ट म्यूजियम में काफ़ी बड़ा वो एक इंस्टॉलेशन था। 3-4 ट्रक जंग का जो है वो इंस्टॉलेशन था। उसके पहले यहाँ दिल्ली ये इधर ही था, ललित कला में मेरा एक जो है होमेज टू एनिमल्स के नाम से जो है एक इंस्टॉलेशन था, ऊपर नीचे सब। अगर कोई लोग पुराने यहाँ होंगे तो उनको पता होगा कि जंग को लेकर मैंने काफ़ी एक बड़ा भारी एक इंस्टॉलेशन किया था, और वो बहुत अद्भुत था। और 3-4 ट्रक बाहर खड़े हुए थे। कॉलेजाघाट के कुछ 40-50 बच्चे मेरी मदद के लिए आए थे। तो सब रंग रहा के लोहा लंगड़ ये सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा हुआ था, रेता वेता, ये यमुना की रेत 2-3 ट्रक तो रेते यहाँ ऊपर तक चढ़ा दी गई थी। और ये चंडीगढ़ गया तो यहाँ की रेत, यमुना की रेत भी ट्रक में गई, वहाँ गग्गर की रेत हमने ली, तो वो उधर जो है उसका पोंड वोंड बनाया, और ये सारा जो है वो उसी उसका। तो मेरे जहन में था कि आप जो है जो आपके साथ के जो भी जो जीव जंतु हैं, आप उनको जो है मैरली यू आर यूजिंग लाइक, जैसे वो आपके जो एक खाने की चीज़ हो गए, आप उसको उस तरह, जबकि वो जीव है, आप उनसे प्यार करते हैं आप, लेकिन आप उनको ऐसे ही जो है आप चीर फाड़ करके उनको फेंक देते हैं। तो आप क्या एक जीव के साथ जो आपसे जुड़ा है वो आपकी तरफ जो देख रहा होता है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा उनके साथ। तो उसको लेकर जो है मैंने ताना बाना बुना था। उसके बाद मैंने जो है नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मैंने कहा काम और जीवन दो में फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये उसको उसी विधा पे मेरे जो है ये सारे जो है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। और ये काफ़ी जो है काफ़ी सारे ड्राइंग्स हैं, और ये वो ड्राइंग है कि जिसमें आप बात करते हैं ना सहज भाव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या आप हंस रहे हैं, या आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये मन में बहुत सारी बातें चल रही होती, तो उसको आप लिख के आप कैसे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, तो उसको वो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है रिटन वर्ड का जो है आप काम देख पाएंगे उसमें, तो वो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अबे तू क्या कर रहा है, तो हम सहज भाव से बात करते हैं, अबे तू क्या कर रहा है, तो अबे का फॉर्म कैसा होगा, तो फॉर्म ऐसे होगा ऐसे जो है उस शब्द का एक फॉर्म कैसे होगा, तो उसको फॉर्म में कन्वर्ट करने की। वाह क्या बात। काफी सारे ड्राइंग्स हैं, कुछ चुनिंदा रजनीश ने इकट्ठा किया है। ये मेरा जो है, आप मैं जिस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था, भारत भवन, तो उस पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है मैंने कपड़े से लपेट दिया। ये कुछ हजारों मीटर की तादाद में उसके लिए कपड़े सब खरीदे गए, और आधा पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया था, आधा पैसा मैं अपनी जेब से लगाया हुआ था। आपको यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जस्ट अट्रैक्शन के लिए या क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। एक आइडिया है, उस आइडिया के साथ फिर आप उसको डेवलप करते हैं, उसे इम्प्रोवाइज करते हैं, और फाइनली फिर उसके ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, इंक्लूडिंग पैसा सब इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उसको एक उस आइडिया को पब्लिक में हम लेके जाएं और उस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाएं। वो एक एक्सप्रेशन है आर्टिस्ट का, और उसके लिए एफर्ट लगते हैं। और एफर्ट आप लोगों को शब्द, इस पूरी बात जिसमें से एफर्ट शब्द जरूर सुन लेना चाहिए। नो पेन नो गेन। एफर्ट बहुत जरूरी चीज है, जो कि सोफे पे बैठे बैठे तो
काम चलेगा नहीं। आपका जो है, आप जो सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं तो उसको जो है चरितार्थ कैसे करेंगे। तो आप चरितार्थ के लिए आप सोर्स ढूंढते हैं, तो सोर्स में कभी मिलता कभी नहीं मिलता। अब मेरे लिए तो ये होता था कि मैं पेंटिंग बेच के ये सब काम करता था, तो उसमें कई एफडी मेरी टूटती रहती थी, बनती रहती थी, टूटती रहती थी। तो ये दूसरा जो है इंस्टॉलेशन, वो जो पहला वाला था वो त्रिगुणा था, जिसमें आप जो है मातृत्व के 3 जो रूप देखते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी, काली और सरस्वती। तो व्हाइट वाला जो था वो सरस्वती का डोम था, और दूसरा जो है वो लाल था, वो आ गया वापस। ये लाल जो है वो लक्ष्मी का है, और वो जो ब्लू है वो ऊर्जा का है। और ये ऐसे बहुत सारे, चूंकि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टॉलेशन से आच्छादित किया हुआ था, और बड़ा अद्भुत था, मतलब वो नज़ारा ही बहुत अद्भुत था। और कितना अच्छा होता कि अगर उसे और भी ज्यादा वीडियो के माध्यम से उस वक्त डॉक्यूमेंट करना पॉसिबल होता। डॉक्यूमेंट हुए, और मेरे साथ में अधिकतर ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट, इसमें से कुछ लोग पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बाद वो चोरी हो जाता है। अब वो जो है जहां जाता है वहां से चोरी हो जाता है। ये इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है, मुझे पता नहीं। जैसे जो शब्द चल रहा है वो सब चोरी हो जाता है। पता नहीं, हमारे साथ भी सर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। हाँ। देखो, आपकी बात के साथ मैं अपनी जिंदगी एक छोटा सा बिल्कुल उसमें जोड़ रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। कि जब हम यहाँ पर एग्जीबिशन करने की तैयारियां शुरू करते हैं ना, जी, जी। तो देखो, मैं इधर देखूंगा, इधर रेनू मैम बताएंगे क्या होता है हमारे साथ। मैम बताना जरा कि क्या हो जाता है हमारे साथ। कभी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, मतलब बताया था। तो हमारे साथ लंबे समय से चला है। जैसे ही एग्जीबिशन के काम शुरू होंगे, कंप्यूटर सारे खराब, कैमरे खराब, गाड़ियां खराब, तो एक ऐसा हर्डल क्रिएट हो जाता है कि एक बारी के लिए मन में आता है कि एग्जीबिशन करें या नहीं करें, कैसे होगी, लेकिन लड़ना पड़ता है। ये अद्भुत बात है, और यही आपको ऊर्जा देता है। मैं अभी इसी में थोड़ा इसको पीछे से विस्तार से बताऊं तो वो जो पहला ब्लू बुल ग्रे था, वो बीटा जो कैमरा था, वो उसे हमने शूट किया था, और वो उस शूटिंग के नया कैमरा था, वो 1-1.5 लाख रुपए का जो है बेचारे हमारे मित्र लेके आए थे। उसके बाद वो खराब हो गया, वो है वो पूरा का पूरा उसमें जो वायरस आ गए और वो खराब ही हो गया वो। तो वो वैसे फिल्म जो है वो उसके साथ में वो खत्म हो गई। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हो उसके बाद दूसरा उसने वो शूट किया ही नहीं, मतलब वो खत्म हो गया वो। और सर इसमें एक परफॉर्मेंस भी मैं देख रहा हूँ। ये जो है काम जो है वो नेचर मोते जो है एक गैलरी है जी, तो वो उसके साथ मैंने एक इंस्टॉलेशन किया था कलकत्ते में। तो और ये था प्रिटी अग्ली, जिसमें कि जो है आप जैसे एक सहज सा बात है, आप खाते हैं तो उसका निकास भी है। वो अब अगली उसको बोल सकते हैं, बट वो वास्तविकता है। और वो जो है जो विसर्जन है, उस विसर्जन के लिए आप ध्यान में जाते हैं। तो वो जो टॉयलेट है, वो टॉयलेट दरअसल आपका ध्यान ग्रह है, और वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको कोई छेड़ता नहीं है। आप वहाँ पे जो है कुछ भी, आप किसी आइडियाज बहुत आते हैं सर वहाँ पे, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आप लोगों को आइडिया आते हैं वहाँ पे? बहुत सारे लोग होंगे, सोचने की जगह मिलती है, शौचालय नाम इसलिए रखा है। हाँ, बहुत सारे, बिल्कुल। और ये अद्भुत बात है कि वहाँ पे हम बच्चे थे तो तब वो पानी से दीवार पर फेंक के जो खेल रहे होते थे, हमको नजर आती थी। तो ये जो है वो उसको डेवलप किया हुआ है, मैंने उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। वो जो कलकत्ते में जो बोसपाशिया, आप जानते होंगे किसी चीज़ को, तो वो बोसपाशिया जो है गैलरी थी, उसको शिटपॉट मैंने बनाया और उसको मंदिर में उसको कन्वर्ट कर दिया कि जो टॉयलेट है वो मंदिर की तरह मेरे लिए। तो उसके लिए मेरा बहुत विरोध हुआ और मुझे 24 घंटे में जो है शहर खाली करने को कहा गया कि आप जिंदा वापस नहीं जाओगे, ये हमारे जो है संस्कृति के खिलाफ आपने काम कर दिया है। तो अभी चलो जो कुछ भी हुआ और उसमें बहुत सारे लोग थे, मेरे अगेंस्ट में काफ़ी कुछ लिखा गया, लेकिन एक कला का जो रूप है वो तो मैंने अपना जो है स्थापित करके दिखाया कि ये भी कला का एक रूप है, और ये इसमें आप स्वतः हैं, अकेले हैं और कुछ रच रहे हैं, और ये वास्तविकता है और इससे आप नकार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
और ये सब जो है मैं हमेशा जो है आप ये सर अजंता एलोरा है? नहीं, ये ग्वालियर का जो है वो फोर्ट है। अच्छा। और मैं हमेशा जो है जो चित्र है उस रंग बहुत सारे मीडियम्स करता हूँ। मैंने अपनी बॉडी को ही जो है वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया कि अगर मैं तीर्थंकर होता तो कैसा होता। तो मैंने जो है वो तीर्थंकर बन के जो है उसका अनुभव किया। तो मैं ऐसे बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने शरीर के साथ कि जिसको मैं सामने रख के देखता हूँ कि मैंने ऐसे किया तो वो कैसा होगा। मतलब वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के लिए एक पत्थर ही क्यों ना हो, एक लोहा ही क्यों नहीं हो, ये शरीर क्यों नहीं हो सकता है। ये शरीर भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको आर्टवर्क का एक पार्ट हो सकता है। आप उसको आप सजा रहे हैं, आप उसको परफ्यूम लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उसका अलंकरण कर रहे हैं। अलंकरण करके आप एक आईने में देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। आप क्यों सजते हैं? आप खुद के लिए सजते हैं, आप दूसरों को दिखाने के लिए सजते हैं। तो मतलब आप एक स्वयं में अपने आप में एक आर्ट वर्क हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके जो है मैंने अपने शरीर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप देख रहे होंगे कुछ मेरे ऐसे चित्र आप देख रहे होंगे जिसमें शरीर को लेके मैंने बहुत सारे काम किए। अगर मैं संत होता तो कैसा होता। तो ये एक जो है ये मेरा एक वीडियो है तो जिसमें जो है बिकम ए सेंट जो है वो एक वीडियो है वो। तो ये एक उसका रूप है। और मैंने ऐसे बतेरे काम गंगा में किए हुए हैं। मतलब हरिद्वार से लेके तपोवन तक जो है जो डेंस फॉरेस्ट है जहाँ गंगा बहती है, तो उसमें से हमारे साथ एक बड़ा ट्रिप होता था, 10-20 बच्चों के साथ में हम काम कर रहे होते थे। तो आधी रात में हम वहाँ काम करते थे। हमारा शूट चल रहा होता था, इंस्टॉलेशन होता था, कुछ डॉक्यूमेंट होता था। उनमें से कई सारे तो मेरे को आज भी नहीं मिले, वो बहुत सारे चोरी हो गए। तो और तब तो ये भी स्थिति हुई थी कि रात में शेर आ गया वहाँ और हम सब जो है वो अलाव जला के, और चूंकि कैप्टन में ही था और मेरा ही काम था, तो मैंने सबको बोला भागेगा कोई नहीं भाई, भागोगे तो सारे मारे जाओगे। आप जो है एक साथ रहो, सब एक साथ रहो और इस अलाव के आसपास रहो। और वो शेर दहाड़ता हुआ जो है कां करते हुए फिर जो है कुछ 15-20 मिनट में चला गया। दरअसल वो कहीं शिकार करके आया होगा और उसके पानी पीने की जगह पे हम खड़े थे। तो ऐसे जो है वो रोज की स्थिति होती थी। 8-10 दिन हमारा शूट था वहाँ पे। हमारे पास 8-10 मिनट बचे हैं, गैलरी बंद। सो विल गो टू फिनिश। तो ये मैं जो है अपने मेरे जो पेंटिंग्स है उसको फैशन के तौर पे भी यूज करता हूँ। तो कुछ वो साड़ी वाड़ी में कन्वर्ट हो गए। वो जो म्यूजिशियन है आप उनको जानते होंगे। तो ये ऐसे जो है वॉक भी सारा कुछ जो है वो कुछ कभी कर लेता हूँ। कुछ लोग बुलाते हैं। क्या बात है। तो ये सब चीजें भी, ये भी एक रूप है। तो हाँ, तो खुद के कपड़े जो है किए हुए हैं। तो ये मैंने पृथ्वी को लेके कि इसको कैसे सेव किया जाए, इस संसार को कैसे सेव करें। सब जगह हम जंगला बिखेर देंगे तो भोजन कहाँ से आएगा। इस प्रकृति के बारे में आपकी क्या चिंता है, तो उसको लेकर जो है, जैसे आप तो इनका तो नाम ही पृथ्वीवासी है। मानव के लिए, मानव प्रकृति के लिए, प्रकृति मानव के लिए। अगर हम एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा जी। तो इसको लेकर जो है मेरे ये सब इंस्टॉलेशंस हैं। ये जिसमें ये जो स्ट्रॉ होता है, वुड स्ट्रॉ वगैरह होता है, उसको लेके मैंने जो है स्कल्पचर में कन्वर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट तो ये कंटेम्प्रेरी मेरे जो है कुछ स्कल्पचर्स वगैरह हैं। ये वही सब कुछ है। तांबूलम मतलब वो प्रकृति के लिए कि मैं उसको थाली में क्या दूंगा, बदले में मुझे थाली में क्या मिलेगा, ये उसको लेकर है काम। ये सारे जो ड्राइंग जो पिछला शो था मेरा, ये उसी को लेकर था, प्रकृति को लेकर था। मानव के लिए, प्रकृति के लिए, ये सारे जो है काम उस तरह से हैं। ये सभी है कि आप जो है आपका जो जंगला है वो उस पेड़ से नीचे ही रखो, आप उस पेड़ को ऊपर रखो ताकि वो आपका भरण पोषण करे। तो ये आर्किटेक्चरल जो डिजाइन जो है वो सबको मैंने नीचे जमाया है और उसके ऊपर जो है वो सिंबॉलिक तौर पर पेड़ों की हाइट ऊपर रखी है जी। और ये मेरा पब्लिक आर्ट है, गोल्डन बर्ड्स की। भाई
अगर आप जो है प्रकृति नहीं बचाओगे तो चिड़िया कहाँ बैठेगी। तो ये ऐसे कुछ स्कल्पचर्स जो है मैं बनाता हूँ। ये सारा जो है मेरा एक्सपेरिमेंटल काम है, जिसमें जो भी जो है मुझे मिल रहे होते हैं मटेरियल, उसको लेके काम कर रहा होता हूँ। और ये सारे ही जो क्या बात है भाई, मेरी एक आ, फोटो खींच देना जरा इसके साथ। ये सब योगिनी इसका नाम है, योग माया। तो योग से माया है, माया से योग है, और उससे संसार है, जीवन है। तो ये कुछ उस तरह के काम है। सच में विजुअल ट्रीट है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कभी फुर्सत से आपको कभी दिखाए जाएंगे। तो सर हम चाहेंगे कि आप कभी हमारे कॉलेज आएं तो 3 घंटे का सेशन रखेंगे, आराम से लंच वगैरह वहीं करेंगे मजे से, क्योंकि यहाँ तो गैलरी की चलो एक बैक टू बैक वो लगे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली वहां पर और डिटेल में आपके साथ ये सब मेरा बातचीत ब्रेड एंड करेंगे। बटर है। तो इससे जो है मुझे धनोपार्जन होता है, जिससे मेरा पेट भरता है, और साथ में जो है कला के कुछ नए आयाम खोजे जाते हैं, और कुछ लोगों को कुछ जो है मतलब ये ज्यादा सेल होने वाला हाँ, काम आपका। मतलब ये सब जो है बिकेगा। तो मैं कॉस्मिक एनर्जी पे काम करता हूँ, जी। तो नए नए फॉर्म्स को जो है ढूंढ रहा होता हूँ। तो ये कुछ उस तरह के जो है काम है। ये फिर वही वुडस्टॉक के साथ में मेरा वीडियो है कि वन डे आई वेंट इनटू द ट्री, इनसाइड द ट्री। तो मैं एक पेड़ के अंदर जाके जो है मैं क्या महसूस करता हूँ, अगर मैं पेड़ होता तो मैं क्या महसूस करता। तो ये अगर मुझे काट रहे हो तो मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, ये मैंने उसको जानने के लिए मेरी एक फिल्म है, तो मुद्राष्टकम, नेक्स्ट वो कभी दिखाएंगे। तो ये सब मेरे जो है चित्र हैं। और ये एक जो है चलती क्या खंडाला, एक वो मुझे गाना वाना भी है, तो उस पे उसको लेकर जो है कि अगर आप 60 वाट के बाद हो जाते हैं तो बड़े लोग संकोच में आ जाते हैं, अरे ये तो बुढ़ा हो गया भाई ये तो हम चीज़ों को लेके जो है वैसे भी प्ले करते हैं कि भाई आप थोड़ा हंसी मजाक में रहो, मतलब हमेशा सीरियस क्या बात करते रहते। मेरे कुछ इंस्टॉलेशन अभी रिसेंटली मैंने इस पिछले साल किया था, ये विजुअल आर्ट गैलरी में था। एक जी। ये टी.एस. इलियट की जो है कविता है प्रूफ्रॉक जो है, उसको लेकर एक 4-5-6 आर्टिस्टों ने काम किया था, तो मैं भी उसमें था। तो ज्योति कतपालिया ने उसको क्यूरेट किया था शो को, सब्जेक्ट ही वही था, तो इसको लेके मैंने इसको ऐसा विजुलाइज किया। तो और ये सितार गिटार मिटार बजाते हुए मतलब आपकी उम्र में मैं पहुंच गया कुल मिला के। तो ऐसे कुछ काम है। ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पे और ये लास्ट है, मतलब ये इसको मैं विराम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत है, मतलब 5-6 हजार काम होंगे तो फिर उसमें बहुत समय भी। हाँ नहीं, इतनी आपको पूरी लगेगा। जिंदगी को 1 घंटे में तो मुझे समेटा नहीं जा सकता। 30-35 साल काम करते हुए, शायद ज्यादा हो गया होगा। तो 35 साल हाँ या- उतना हो गया हो। 82 ऑनवर्ड्स हूँ, तो अभी कितना हो गया होगा? 82। हाँ तो 40 हो गया होगा। हाँ 40 साल, हाँ 40-42 साल हो गया। हाँ जी, 18 तो इस साइड ही समय चले भाग जाता है, समय का पता नहीं चलता है जी। तो बहुत जवानी में आया था। और निदा फाजली का एक बड़ा सुंदर शेर है जी। कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो कला ऐसे ही है। एक बार ट्रॉफी सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन, बहुत ही सुंदर बातचीत आपकी रही। और बच्चे और विद्यार्थी, आई एम श्योर कि आप सब लोग कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हिंदी पे इतनी बड़ी पकड़ है आपकी जो है, और आसान भाषा। थैंक यू सर। हम आपको कैंप में बुलाना चाहते थे। वो कैंप में बुलाना चाहते थे,
तो हम नेक्स्ट कैम्प में डेफिनेटली पहले से कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ। और वैसे ये इसके लिए एक बैग है, बैग हो जाएगा। तो सर अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अच्छा जी, साकेत के पास। साकेत के पास वातावरण नहीं है वहां पे, मैदानगढ़ी के पास। तो उस जगह पर जो है वो पहले छोटा फॉरेस्ट होता था, अभी भी थोड़ा बाकी बचा हुआ है। तो वहाँ वो नीलगाय वीलगाय सब कभी कभी जो है वो मेरे घर पे भी आ जाती थी। तो ये जो दौर था, ये जो कोरोना का दौर था, तो उसमें इंसान जो है वो अंदर घरों में कैद हो गया और जानवर सड़क पे आए, तुम लोग ठीक हो ना, पूछने के लिए। तो ऐसे है कि वो संबंध जो है आपको बना के रखना चाहिए जीवों से भी, क्योंकि वो भी आपके उतने ही साथी हैं जितने जो है आप अपने स्वयं के साथ के हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप इस प्रकृति से जो है मेलजोल बना के रखें, तो वो भी आपको खुशहाल करेगी और आपका जीवन जो है सुखमय होगा, भविष्य आपका उज्जवल होगा। और मैं आप सभी बच्चों को जो है आपके इस क्रिएटिव संसार में बहुत अच्छा करने के लिए जो है शुभाशीष और आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। और अश्विनी जी को मैं साधुवाद देता हूँ, उनका जो है अद्भुत प्रयास है और पिछले 20, 22, 50, 25, 30 सालों से जिस तरह से वो सस्नेह जो है काम कर रहे हैं इस विधा के लिए, वो उस नाते जो है आप में से बहुत सारे बच्चे आके आगे नाम कमाएंगे और उनका भी नाम रोशन करेंगे कि आप उनसे जो है कुछ सीख के आपने अपने आप को खड़ा किया हुआ है। सो मेरी ये शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग डांस परफॉर्मेंस के लिए अब तैयार हैं? एनर्जी बची है? गुड, एनर्जी वापस गेन करनी है। सर हमारी एक परफॉर्मेंस चल रही है आजकल, साउंडलेस इमोशन। हम ये मान रहे हैं कि हाँ, जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने इमोशंस को सोसाइटी के साथ शेयर नहीं कर पाते और उसको अंदर ही सप्रेस कर देते हैं और अपने चेहरे के आगे एक मास्क लगा लेते हैं, और उसका जो साउंड है वो सिर्फ हमारे भीतर रहता है, सिर्फ हम ही महसूस कर पाते हैं। तो उसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करने के लिए हमने 20 हेडफोन्स हायर किए हैं। इसके लिए 50,000 रुपये हम लोगों को रेंट पे करना पड़ा है उसका। हाँ जी, 20 वॉलंटियर्स जो हैं वो बाहर उसको हेडफोन को यूज करेंगे। साउंड सिर्फ उनको सुनाई देगा, बाहर वाले सिर्फ देखेंगे उनको समाज की तरह। और फिर स्टार्ट करते हैं और उसको देखता रहता हूँ और बहुत आनंद आता है कि जिस तरह से आपने जो है जमाया हुआ है वो बहुत समय बाद इस तरह का जो है देखने को मिल रहा है। ये बड़ा अद्भुत है और इसके लिए मैं आपको बड़ा शुभाशीष देता हूँ कि ये लगातार जो है अनवरत यात्रा जारी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी उस पब्लिक आर्ट का और परफॉर्मेंस का हिस्सा बने तो बहुत ही मजा आएगा। जिस तरह से आप इतने लाइव हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका डांस भी बहुत खूबसूरत होगा।